अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाह सीने हुजूर ताजु शरीया रज़वी दूल्हा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशाह असजद रजा खान साहब दामा फौजों को मसलके आला हजरत की न टूटने वाली वो चट्टानी दीवार बाजुए हुजूर ताजु शरीया शहजादे हुजूर सदरु शरीया हज़रत अल्लामा मौलाना हुजूर मुहद्दिस कबीर दामत बरकातुहुल कुद्सिया और हज़रत अल्लामा मौलाना शुएब रजा खान साहब पूरी दुनिया से ए हीरो प्लीज अगर आला हजरत वाले हो तो बैठ जाओ। 1 मिनट के अंदर बैठो, 1 मिनट के अंदर बैठो। अगर आला हजरत वाले हो तो बैठ जाओ नारा लगाकर। 1-1 इंच भारत की कब्जा कर लो, इसलिए कि इस देश में किसी का कुछ नहीं है। जो कुछ बचा हुआ है वो तन्हा रजा का। बैठ जाओ अपनी जगह, इत्मीनान से बैठो। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। जो खड़ा रहेगा मैं समझूंगा गड़बड़ करने वाला है वो। झूम कर बावाज़े बुलंद दरूद शरीफ का तोहफा। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं समझ रहा हूं कि ये जितना प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है ये सिर्फ 4 तख्त की वजह से। और मैं कह रहा हूं कि इन चौकीदारों की बात छोड़ो, तुम जमींदार हो, कब्जा कर लो। मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए आपके बीच हाजिर हुआ। मेरे पीरो मुर्शिद सरकार मुफ्ती आजम की अता से पूरा भारत हमारा है। कब बोलिएगा? जोर से। कोई शुबहा और शक है तो क्लियर और कंफर्म होके बोलिए, जोर से और जोर से। और अब यहीं तक नहीं, बात आगे बढ़ गई। भारत की बात तो छोड़ो यार, काबे की कुंजी कोई और रखे, लेकिन मेहमाने काबा तो रजा का बेटा ही बनेगा। अपनों से दादो तहसीन वसीम लेना सबको आता है, लेकिन ये ईमान की पुख्तगी देखो, ये ईमान की पुख्तगी देखो कि जिस रजा ने बेसाइज के पैजामा वालों का साइज नापा था,
बात समझ में आ रही है कि नहीं? लेकिन आजकल तो बगैर सनद के मुफ्तियों ने इस देश में आतंक फैला रखा है। हद हो गई। अल्लामा अब्दुल मुस्तफा साहब किबला, ये पता नहीं कहां से चोरी की सनद पाए हैं लोग। बहुत अच्छे, लेकिन तुझे पता नहीं है बच्चों, ये बरेली है, बरेली। जब दुश्मनाने नबी के किले में घुस कर रजा सुराग ले लें तो तुम्हारी जाली सर्टिफिकेट का भी पता 90 दिनों के अंदर चल ही जाएगा। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में ही पूरी दुनिया में यौम रजा है। जोर से, जोर से। और मैं तो उनका शुक्रिया अदा करता हूं, हुजूर अल्लामा असद मियां किबला की और हुजूर मुहद्दिसे कबीर की खुसूसी दुआओं के साथ। कल तक बेसाइज पैजामा वालों की हजामत ना बने तब तक नारा नहीं लगता था, और अब जब मसलके आला हजरत के बागियों को बेनकाब न किया जाए, और मैं तो तुझे बल्ले बल्ले धन्यवाद करता हूं मेरे भाई। बहुत अच्छा हुआ निकल आए, वरना मखमल के जुब्बे में हम तुझे अच्छा समझकर बहुत दिनों तक चूमते। न जाने तुम कितने मेरे मुर्गे नाश करते। हमने तुझको अपनी शफाअत की डोर समझ रखा था, लेकिन जैसे ही अंदर की गिलाज़त ताजु शरिया की बगावत में खुलकर आ गई तो पूरी दुनिया सुन्नियत ने पहचान लिया कि जो अख्तर रजा का नहीं हो सकता वो अहमद रजा का। बहुत देर की है बाबू, बच्चू बहुत देर किए। काश 10 साल पहले ये काम शुरू किए होते तो शायद किसी मस्जिद में आपका मुअज्जिन भी नहीं मिलता। आज पूरी जमात हुजूर ताजुश शरिया के इशारों पर 2 जुमले तारीफ के अर्ज कर दो, गुफ्तगू खत्म। ए भाई, अरे आपका प्रोग्राम है, आप क्या कर रहे हो? जो आदमी अगर हिल डोल कर ले, कंट्रोल न कर ले, समझ लो कि मामला गड़बड़ है। आप लोग बैठ जाओ प्लीज। किसी को इस वक्त यहां जितने इकट्ठे हैं सब खादिम हैं, मेहमान भी यही है, मेजबान भी यही है। बोलो झूम के, जोर से और जोर से लग जा नारा, चप्पा चप्पा करिया करिया। हाथ में लकवे का असर नहीं तो लहरा के बोलो, चप्पा चप्पा करिया करिया। लहरा लहरा बोलो, चप्पा चप्पा करिया करिया, चप्पा चप्पा करिया करिया। मैं तो कहता हूं मेरे भाई, 10 साल तूने लेट कर दी गाड़ी। 10 साल पहले अगर ये काम कर दिए होते तो चाहे जितना बढ़िया एजेंट बहाल कर लेते, जो भी बचा खुचा मुरीद है बैत तोड़ करके इधर ही चला आता। हैरत है, हैरत है। खेत जोतने वाले को आला हजरत समझ में आ गए। कब बोलिए? तो बोल ले यार जोर से।
खेत जोतने वाले को आला हजरत समझ में आ गए। जो गरीब नवाज की चादर की मुखालफत करे उसे पूरी दुनिया सुन्नियत वहाबी कहे, और जो ख्वाजा की चादर के लिए सीना ठोक कर खड़ा हो जाए उसी को पूरी दुनिया सुन्नियत इमाम अहमद रजा कहे। कमाल है मुफ्ती शमशाद साहब किबला। किसानों को आला हजरत समझ में आ गए और मुफ्ती की सनद चुराने वाले को अब तक ताजु शरीया समझ में नहीं आए। तो मैं कहूंगा 2014 के बंदरों, ताजु शरीया के कलंदरों से मत उलझना, इसलिए कि इस मतब में हर तरह की दवा मिलती है। इस मतब में हर तरह की दवा। पूरे हिंदुस्तान से आए हुए नौजवान सुन्नियों से मैं अपील करूंगा, मुंबई, कर्नाटका, बिहार, यूपी, पंजाब, हरियाणा, पूरे भारत के सुन्नी जवानों से बलियाबी अर्ज करेगा। किसी जलसे, किसी कॉन्फ्रेंस और किसी सेमिनार या किसी प्रोग्राम में सुन्नियत के नाम पर धोखा देने के लिए अगर बागी आला हजरत और बागी ताजु शरीया को कोई मौलवी बुलावे तो उसके हाथों से मुसल्ला छीन लो, उसके हाथों से मुसल्ला छीन लो और उसे कह दो कि आज के बाद तेरा मुसल्ला सिमट गया, ये मुसल्ला उसी के हवाले किया जाएगा जो अहमद रजा वाला होगा, अख्तर रजा वाला। बस आखिरी बात, अब आप लोग बैठाइए मत किसी को प्लीज, जो खड़े हैं छोड़ दो, बैठो। आप किसी को बैठा लिए मत प्लीज, बैठो, कुछ नहीं, बैठो। मैं कह रहा हूं चुपचाप बैठो। तुम ही जिम्मेदार हो क्या? मालूम नहीं बलियावी के बाद मनमोहन नहीं बोल पाता, तुम कौन हो? इस वक्त पूरी जमात की आवाज का नाम है ताजु शरीया। लहक के बोल लो जोर से। हैरत है, दादा को मसलके आला हजरत पसंद है, नाना को मसलके आला हजरत पसंद है, आखिर इन पोतों ने क्या खा लिया है? ये जरूरत है और ये वक्त आवाज दे रहा सुन्नियों। वो बहुत सारी बातें हैं जो कही नहीं जा सकती, लेकिन अगर तू सही सुन्नी रज़वी और ताजु शरीया और आला हजरत के मसलक के पैरोकार हो तो मैं आपसे इल्तिजा और अपील करूंगा, इसका इंतजार मत करना कि कौन आलिम कहां खड़ा हो रहा है। मसलक आला हजरत पर कोई तीर चलावे, सीना लेकर खड़ा हो जाना और ये बता देना कि इस वक्त सुन्नियों का हर सीना ताजु शरीया के दिलों का धड़कन का सीना। बड़ी परेशानी है, उस परेशानी से कुछ लोगों को निकलने की कोशिश। आने दीजिए हजरत को, सुभान अल्लाह, तशरीफ लाएं। ये देखे अहले सुन्नत की खानकाह, बरेलवी खानकाह, बिलग्राम शरीफ से। सुभान अल्लाह। ओ बोल यार, बोल 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 बोल। हजरत तशरीफ
मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम से एक आखिरी इल्तिजा बलिया भी करेगा। किसी सेठ के दबाव में आकर आवाज नहीं बदलनी चाहिए और किसी तिजोरी वाले के चक्कर में आकर मेरी आवाज कमजोर भी नहीं होनी चाहिए। जो बोली बरेली में बोलो वही बोली बिहार में भी बोलो। रोटियों के लिए बोलियां बदलना मर्दों की पहचान नहीं है। रोटियों के लिए आवाज बदल देना ये रजा वालों की शान नहीं है। मैं तो पूछता हूं आखिर क्या बिगाड़ा है हुजूर ताजुशरिया ने? आखिर सुबह शाम कलम पे धार क्यों चढ़ाए जा रहे? जो कलम देवबंदी और वहाबियों के लिए उठा करते थे, आज वो कलम क्यों उठ रहा है मसलक आला हजरत पे? तो मैं कहूंगा कहीं न कहीं कोई गलत रोटी तो आपने नहीं खा ली है। अगर सही लुकमा खाया होता तो वही बोलता जो नाना ने बोला था। इस वक्त खानकाहों के तकद्दुस के तहफ्फुज का नाम है ताजुशरिया। ईमान और आशिकाने मुस्तफा की धड़कनों का नाम है ताजुशरिया। खानकाहों की इज्जत वकार के नामूस के तहफ्फुज का नाम है ताजुशरिया। इस वक्त पूरी जमीयत की आवाज का नाम है ताजुशरिया। इसलिए आखिरी बोली बोलकर आपसे इजाजत चाहूंगा कि बच्चों सबको आवाज देना, आला हजरत के सुनामी को आवाज मत देना। इसलिए कि जब नदियों में सैलाब आता है तो इलाका डूब जाता है। समंदर करवट बदल दे तो मुल्क का मुल्क गायब हो जाता है। मत इम्तिहान लीजिए, मत ललकारिए। किराए के घर में रहकर और शीशे के महल में रखकर पत्थर फेंकने की आदत बंद कीजिए। हम जानते हैं कि यह आवाज कहां से निकल रही है। हमें मालूम है कि यह सुलह कुल्लियत की बोली कहां से बोली जा रही है। लेकिन पाकिस्तान का पादरियों का प्रवक्ता हो, कब बोलोगे? बोलो बोलो बोलो। आजकल इंडिया में कुछ उसके एजेंट हैं, एजेंट जो सुन्नी बनकर धोखा दे रहे हैं। गया में एक ताहिर नाम का था जिसको मेरे बुजुर्गों ने इतना पटका कि उसके कमर के नट बोल्ट ढीला हो गया। अब ये पाकिस्तान में पैदा हुआ, लेकिन पाकिस्तान के हर आतंक का जवाब खाजा का हिंदुस्तान देना जानता है। तब बोलिएगा जोर से, जोर से। अगर ताहिरुल कादरी का कोई वकील सूफियत और बुजुर्गों के नाम पर धोखा दे तो मेरी कसौटी और मेयार के कल का नाम था आला हजरत, और आज की सुन्नियत के मेयार का आज का नाम है ताजुशरिया। हम किसी हजरत को नहीं पहचानते हैं, हम एक हजरत को पहचानते हैं जो हजरत मुफ्ती आजम के इल्म के वारिस है, आला हजरत के तफक्को के वारिस है, वारिस पैगंबर भी है, वारिस उलूम इमाम अहमद रजा भी है। हम किसी हजरत को नहीं जानते, हम तो सिर्फ अल्लामा अख्तर रजा का अजहरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर ताजुशरिया। बस्ती बस्ती करिया करिया सुन्नियों के अमीर जो ताहिरुल कादरी, जो ताहिरुल कादरी तशरीफ लाएं। माशाअल्लाह। ये देखें कालपी शरीफ के साहब सज्जादा अल्लामा सैयद गयास मियां किबला तशरीफ लाएं। शेरे कालबी हुजूर गया से मिल्लत, हुजूर गया से मिल्लत।
शरिया, महबूबे बारगाए ताज शरिया, औलादे रसूल। आखिरी जुमला। इस वक्त लोग बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि ज्यादा हम लोग जानते हैं या ज्यादा हम सबों के ताजु शरिया जानते हैं? बोलो, हुजूर ताजु शरिया के पीछे चलोगे या उनके बराबरी में चलोगे? जोर से बोलो, पीछे। तो आज इस उर्से रज़वी में तय करके अहद करके उठो कि अगर कोई ताहिरुल कादरी पादरी की बात करे तो समझ लेना कि ये उसी यहूदी का दलाल हो सकता है, इमाम अहमद रजा का सिपाही नहीं हो सकता। तो ऐसे लोगों को मस्जिदों से हटाना चाहिए कि नहीं? वो बोल, हटाना चाहिए कि नहीं? और इस टाइप के मौलवियों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए कि नहीं? बाकी हिसाब किताब आप कर लीजिएगा, और इसके बाद कोई टेंशन लगे तो बलियाबी को याद कर लीजिएगा। आखिरी होम्योपैथ की 2 खुराक दे देंगे, कई खानदान तक का रोग ठंडा हो जाएगा। सलाम। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो दूर हो दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। हजरात, आप सुन रहे हैं रज़वी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट। यहाँ सिर्फ मसलके आला हजरत और हुजूर ताजु शरिया को मानने वाले उलमाए किराम व शोराए इस्लाम की नाते पाक और अकायद को संवारने वाली तकारीर अपलोड की जाती है। ख्याल रहे कि यहाँ पर किसी भी जानदार की तस्वीर और वीडियो अपलोड नहीं की जाती। आप हजरात अपने यहाँ के कॉन्फ्रेंस जलसे की रिकॉर्डिंग यहाँ अपलोड करवा सकते हैं। अपलोड करवाने के लिए इनसे राब्ता करें। अलहाज शेख सज्जाद हुसैन रज़वी, व्हाट्सएप नंबर 7857 44116।